नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और पाताल से अपने धाम बैकुंठ पुनः लौट आते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी के पर्व पर हमें इस दिन की पावन कथा के बारे में बताया है, जो आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। देव उठनी एकादशी के दिन बिना इसकी कथा श्रवण के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। एकादशी के दिन अगर पूजा पाठ के बाद व्रत कथा सुनी जाए तो पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी का व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि महीने में जो 2 बार एकादशी आती है उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात तो मान ली, लेकिन जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन के अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हुई और वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा और राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से बिल्कुल मना कर दिया। मगर वह भूख से बेबस वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया और वह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए वहाँ पर प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वो अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया और भगवान उसके साथ खाना खाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा के मन में अविश्वास देख उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने के लिए कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति अपने हमेशा के नियम के अनुसार स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही।
वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।